हाय गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि मैं हूं आपका दोस्त रूपेन कुमार सेन और मैं रहता हूं उड़ीसा में। ये है पुणे का एयरपोर्ट। और आपको तो पता होगा भाई, एयरपोर्ट फ्लाइट में ट्रैवल करना भाई किसको नहीं पसंद, ठीक है। तो मेरा कुछ काम था घर में, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी काम था। तो मैंने सोचा कि भाई फटाफट हम बुक कर लेते हैं थोड़ा फ्लाइट। और उसके बाद मैं ये जो पुणे का एयरपोर्ट है, यहाँ से मैं जाऊँगा रायपुर। तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरा बैकग्राउंड में भी, मैं जैसे एंट्री किया, एंट्री करने के बाद में स्टार्टिंग में चेकिंग होती है आपका आधार कार्ड के साथ, ठीक है। और उसके बाद आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इसको बोला जाता है ऑन बोर्डिंग का टिकट लेना। मैंने ले लिया। लेने के बाद मुझे बोला गया कि आप ऊपर में जाइए। तो मेरे पास में लैपटॉप था, मोबाइल था, और वो सब चीज़ को मैंने पूरा चेकिंग करवाई। चेकिंग करवाने के बाद में मैं जो फ्लाइट में चढ़ने से पहले का और चेकिंग होने के बाद में जो बीच का हिस्सा रहता है, जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो, थोड़ा फ्रेश अप हो सकते हो, वहाँ पर मैं गया। वहाँ पर मैं बैठा था, वहाँ पर चाय कॉफ़ी पिया। भाई चाय का प्राइस था 250 रुपया, कॉफ़ी का प्राइस था 550 रुपया, बता देता हूँ पहले से। हालांकि मैंने बस चाय पिया, बहुत ही थोड़ा मैनेज करके। और फिर अनाउंसमेंट आ गई, क्योंकि शाम का ये टाइम है, 6:30 बजे का फ्लाइट का टाइम है। तो 6:30 बजे से पहले, आधा घंटा पहले हमको एंट्री करना होता है। और यहाँ पर चला मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। अब मैं एंट्री कर रहा हूँ फ्लाइट का। जो अंदर का रहता है पार्ट, वहां पर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। ये मतलब मजेदार चीज है यार, मतलब देखो। हालांकि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन जब भी मैं फ्लाइट में जाता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैं एंट्री किया, और यहाँ पर ना मुझे सीट नंबर पता नहीं चल रहा था कि असली में मेरा सीट नंबर क्या होगा। तो मुझे एयर होस्टेस से मैंने पूछा कि मेरा जो सीट नंबर कहाँ हो सकता है। फिर उसने गाइड किया कि आप थोड़ा आगे जाइए, ये पर्टिकुलर नंबर है। और फिर मैं जैसे ही गया, जाता रहा। उसके बाद फिर साइड में बैकग्राउंड में बढ़िया से गाना चल रही थी, हिंदी गाना। और अंदर में एकदम ज्यादा चिल्ड भाई, पूरा एसी वाला माहौल था। और मुझे अलग से एकदम ठंड लग रही थी। और मैं जस्ट अभी कोल्ड ड्रिंक पी के आया था, और जैसे कि मैंने सीट देखा यार, मुझे पता चला कि भाई मुझे मिली है विंडो सीट। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे विंडो सीट मिल जाएगी। विंडो सीट के लिए कम से कम 400 से 450 500 का ऐसा कुछ एक्स्ट्रा प्राइस आपको देना पड़ता है, जो कि मैंने नहीं दिया। जब मैं फ्लाइट बुक करता हूँ कभी भी, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं खुद से एक्स्ट्रा पे ना करूँ। बट लकीली मुझे ये विंडो सीट मिल गई है। ये जो फ्लाइट है, ये इंडिगो की है। और मैं जा रहा हूँ पुणे रेलवे, सॉरी रेलवे स्टेशन नहीं, पुणे एयरपोर्ट से रायपुर का एयरपोर्ट, ठीक है। और मुझे पहुंचने में लग जाएगा 1.5 घंटा। बीच में कोई हॉल्ट नहीं है, ये वन वे रहेगा। मतलब यहाँ से अगर जैसे टेक ऑफ लेती है ये जो फ्लाइट है पुणे से, तो ये डायरेक्टली पहुंच जाएगी रायपुर। 1.5 घंटा का मैक्सिमम जो समय सीमा है, उससे पहले भी ये पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं 1-2 बार ट्रैवल कर चुका हूँ इमरजेंसी सिचुएशन में। तो फिर यहाँ पर मैंने देखा कि फ्लाइट का जो रनिंग का जो है वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ से धीरे 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 ये जो फ्लाइट है चलना स्टार्ट कर दिया। टर्निंग हुआ है बीच में। हालांकि मैंने ये वीडियो बनाया था कम से कम 10 मिनट तक, और ये पूरा 6 मिनट तक कम से कम इसका जो है टेक ऑफ के लिए जो रनिंग किया है भाई, मैं देख के एकदम शॉक लगा। क्योंकि मैंने पहली बार देखा कि कोई 6 मिनट तक कोई रनिंग किया। 6 मिनट इसलिए लगा क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा टर्निंग भी लिया था। मुझे लग रहा है कि ये रेस्ट कर रहा था फ्लाइट। अचानक से इसको बुलाया गया, विजय भाई चलो आपका अब समय आ गया है, आपको लोगों को लेके जाना है। अब यहाँ से जैसे कि मुझे विंडो सीट मिल गई है, और मेरे बाजू में भी मेरा जो साइट है, एक साइड में एक खाली सीट है। तो वहाँ पर मैंने अपना बैग भी रख दिया, कुरकुरे चिप्स पैकेट भी रख दिया। हालांकि मैं कुरकुरे चिप्स नहीं खाता। उसके बाद कुछ फ्रूट्स भी था मेरे पास में, कोल्ड ड्रिंक भी था। उसके बाद मैं साइड में रख दिया हूँ। और ये पूरा खिड़की से मैं देख रहा हूँ एयरपोर्ट का जो एंटायर जितना भी उसका पेरीफेरी एरिया है, रीजन है, वो सबको मैं ट्राई कर रहा था कवर करने के लिए। और यहाँ पर और 4-5 फ्लाइट्स वहाँ पर अवेलेबल थे। जैसे कि ये इंडिगो का सबसे ज़्यादा उसका जो प्राइस रहता है थोड़ा कम रहता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा जाते हो कोई दूसरे फ्लाइट्स में, दूसरे फ्लाइट में, तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा प्राइस लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं बैठा हूँ और मुझे थोड़ा
थोड़ा से ऐसे घबराहट तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि एक्साइटमेंट रहता है कि भाई ये एरोप्लेन है, ये फ्लाइट है, ये पूरा अभी आकाश में ऐसे उड़ने वाली है, स्काई को ये टच करेगी। मतलब थोड़ा सा अनोखा लगता है कि भाई ये साइंस का ज़माना है भाई, टेक्नोलॉजी का चीज़ है, ये बहुत सालों से चल रहा है, जब तक युद्ध चल रहा था हमारे वर्ल्ड वार। तो मतलब अजीब लगता है कि यार ये फ्लाइट का जो ज़माना है, मतलब कैसे ये उड़ सकता होगा, है कि नहीं। हालांकि मैंने पढ़ाई लिखाई किया है इसके ऊपर में, लेकिन उस लेवल का नहीं। और ये हो गया हमारा टेक ऑफ, ये टेक ऑफ कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है। अगर मुझे कोई अगर पूछेगा कि टेक ऑफ करते वक्त आपका फीलिंग कैसा रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे दोनों हाथों को कोई पकड़ लिया है, पकड़ने के बाद में ऊपर में कोई खींच रहा है दोनों हाथ को लेकर के, ऐसा मुझे फील आता है। और ये हो गया भाई पुणे का पूरा एंटायर रीजन। अगर आप पुणे में रहते हो, तो अगर आप एयरपोर्ट भी आना चाहते हो, आपको कम से कम 15 से 20 किलोमीटर आपको दूर आना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो फ्लाइट का जो एयर बेस है भाई बहुत दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। और वो एरिया में ना थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा है। अगर आपको ऑनलाइन अगर बुकिंग का नॉलेज है अच्छा खासा ऑनलाइन में, जैसे कि आपका गवर्नमेंट बस भी चलती है, अगर आप देख पाते हो, ट्रैकिंग कर पाते हो, तो आप गवर्नमेंट बस से भी आ सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा लेट होगा, क्योंकि पुणे में 20 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको कम से कम कभी कभी 2 घंटा लग सकता है, कभी कभी 1 घंटा लग सकता है, कभी कभी आधा घंटा। ठीक है, तो भाई ये फ्लाइट में मैं चढ़ गया हूँ ऑलरेडी, और मैं देख रहा हूँ आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आता होगा। अगर देखो, अगर आप पहली बार अगर ट्रैवल कर रहे हो फ्लाइट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे कि फ़्लाइट बुकिंग करनी है, बहुत सारे वेबसाइट है मार्केट में, आप जाइए ऑनलाइन में चेक करिए। एक बार जैसे आप बुकिंग करते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका जो डिटेल रहता है, आपका आईडी कार्ड, आपका नाम, आपका जीमेल आईडी, ये पूरा एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद बुकिंग करने के बाद में आपको ना व्हाट्सएप में और जीमेल में इसका पूरा डिटेल, आपका टिकट का जो डिटेल रहता है, पीएनआर, जैसे रेलवे में रहता है पीएनआर, वैसे ही फ्लाइट का भी पीएनआर रहता है। तो वो जैसे आपको मिल जाएगा, तो जैसे आप एंट्री करते हो फ्लाइट के जो एयर बेस रहता है, जो रहता है ऑन बोर्डिंग के लिए, तो वहाँ पर आपको सभी लोग आपको गाइड करेंगे। वहाँ पर एयर होस्टेस रहते हैं, बहुत सारे अटेंडी रहते हैं, तो आप वहाँ से जाके पूछ सकते हैं कि भाई आपको कहाँ जाना है, क्या फर्दर स्टेप है, क्या कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यार देखो थोड़ा फॉग है, मैं देखा यहाँ पर ये जो फ्लाइट है बहुत ज़्यादा हिल रही है। और उसके बाद मैंने देखा कि जैसे शाम का समय है, तो सनलाइट भी दिख रही है। पुणे पुणे जो है ये इंडिया की वेस्टर्न घाट में आती है, तो अभी सनसेट का टाइम है, और ऑलरेडी सनसेट हो गई है, क्योंकि जब मैं नीचे में था तो सनसेट हो गई थी। जैसे ऊपर आया तो फ्लाइट ने वो कवर कर दिया सनसेट को, थोड़ा मतलब डिले कर दिया समझो ऐसे। और ऊपर में मैं पूरा जो सनसेट है उसका जो अलग अलग जो कलर्स रहते हैं, पूरा रंग बिरंगी, वो सारे चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरा एकदम क्लियरली। और लोग पूरा यहाँ पर मैंने देखा पीछे मुड़ के भी कि भाई लोग पूरा एकदम विंडो सीट के पास में चले जाते हैं और देखते हैं ये नज़ारा, क्योंकि आज शाम को या फिर सुबह या दिन में अगर आप ट्रैवल करोगे, तो ऐसा आपको नज़ारा देखने को मौका मिलेगा, और आप थोड़ा लुत्फ उठा सकते हो। उसके बाद यार मैं थोड़ा मजे करने के लिए आ गया फ्लाइट के जो वॉशरूम रहता है, ये रहा छोटा सा वॉशरूम। मुझे डर लग रहा था कि मेरा मोबाइल ना गिर जाए, क्योंकि भाई मेरा मोबाइल बहुत कॉस्टली है, मोटरोला ब्रांड है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा शेकिंग कर रहा था, हिल रहा था ये वॉशरूम। और यहाँ पर आपको पानी का जो स्रोत है बहुत ही कम मिलेगा। उसके बाद फटाफट में आ गया रायपुर। रायपुर आते ही यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि वेलकम टू रायपुर, रायपुर एयरपोर्ट करके। और यहाँ पर आपको पता होगा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोली जाती है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में भी अनाउंसमेंट होती है, कभी कभी मैंने सुना है ये चीज़। तो यहाँ पर फटाफट हम लोग पहुँच गए हैं रायपुर के जो एयरपोर्ट है। और रायपुर का जो एयरपोर्ट है पहले उतना अच्छा खास नहीं था, लेकिन अभी बहुत ही अच्छी बन गई है। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सुंदर है। और यहाँ से मैं फाइनल गुड बाय टाटा मैं बोल रहा था एयर होस्टेस को, ताकि यहाँ पर असली में ये लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहते हैं। ये लोग कम से कम मैंने देखा है 4-5 लैंग्वेज इनको आती है, हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि 1-2 ऐसे भी होते हैं। अगर जो एरिया में लोग काम करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ एरिया में, तो किसी की जगह छत्तीसगढ़ी या फिर मराठी लैंग्वेज भी आता है, तो ये लोग के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा रहता है अलग अलग लैंग्वेज का। तो यहाँ पर मैंने टर्मिनल, इसको टर्मिनल बोला जाता है, यहाँ से मैं निकल गया। निकलने के बाद में यार मुझे लग गई
थी सुसु, मैंने सुसु किया फटाफट। उसके बाद मैं खोजता रहा कि भाई मुझे कहाँ से एग्जिट होना है, क्योंकि कभी कभी यार थोड़ा कन्फ्यूजन तो रहता है, क्योंकि एग्जिट का जो वे रहता है एक नहीं रहता, मल्टीपल वे रहता है एग्जिट होने का। और मेरे पास में कोई लगेज नहीं था, तो लगेज का कोई टेंशन नहीं है कि लगेज का भी थोड़ा अलग एक सिस्टम रहता है। लगेज के सामान को रखना पड़ता है, वो घूमता रहता है, उसको जाके पिक करो, स्टिकर लगा रहता है, थोड़ा हेडेक रहता है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, चीजें समझना पड़ता है सब चीजें। तो मेरे पास में बस अपना खुद का एक कॉलेज का जैसे बैग रहता है, बस वैसा ही था यार। ठीक है, तो ये आ गया मैं रायपुर। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख के आपको मजा आया होगा यार। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ यार कौन सा चीज आपको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आपका प्यार बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, सपोर्ट करिए मुझे, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच।